12 दिनों बाद रविवार को आखिरकार ट्विशा को अंतिम विदाई दी गई। भदभदा विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान सभी की आंखें नम हो गईं। परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल भरा पल था। ट्विशा पंच तत्वों में विलीन हो गईं, लेकिन अपने पीछे छोड़ गईं वो यादें जो शायद ही परिवार कभी भूल पाए, और कई बड़े सवाल जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। जिस बेटी को कभी लाल जोड़े में हंसते खिलखिलाते विदा किया, आज उसी बेटी को अंतिम विदाई देनी पड़ी। भोपाल का भदभदा शमशान घाट रविवार को सिर्फ एक शमशान नहीं था, वो एक माँ की टूटी हुई दुनिया का मंजर था। एक पिता की बिखरती हिम्मत थी, एक भाई की खामोश चीख थी। 12 दिनों के इंतजार, सवालों और दर्द के बाद आखिरकार ट्विशा शर्मा पंचतत्व में विलीन हो गई, लेकिन पीछे छोड़ गई आंसुओं का समंदर। अंतिम यात्रा से पहले जब ट्विशा को दुल्हन की तरह सजाया गया, लाल जोड़ा पहनाया गया, तो मां रेखा शर्मा अपनी बेटी को देखकर चीख पड़ी। शमशान घाट में मौजूद हर आंख नम थी, हर चेहरा दर्द से भरा था, क्योंकि वहां सिर्फ एक बेटी का अंतिम संस्कार नहीं हो रहा था, वहां एक परिवार की सांसें टूट रही थी। पिता बार बार बेटी के चेहरे को देखते रहे, मानो उम्मीद कर रहे हों कि ट्विशा एक बार आंखें खोल दे, लेकिन वक्त बेरहम था। भाई मेजर हर्षित ने कांपते हाथों से बहन को मुखाग्नि दी, और उसी पल पूरा परिवार फूट फूट कर रो पड़ा। जिस माँ ने कभी बेटी की डोली विदा की, उसे आज हाथ जोड़कर अपनी बच्ची को अंतिम विदाई देनी पड़ी। ट्विशा अब लौट कर कभी नहीं आएंगी। घर की वो हंसी, वो आवाज, वो कदमों की आहट अब सिर्फ यादों में रह गई है, और पीछे रह गया है एक माँ का सूना आंगन, एक पिता की टूटी हुई हिम्मत, और एक परिवार जो शायद जिंदगी भर इस दर्द से बाहर नहीं आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। ट्विशा संदिग्ध मौत मामले में जहां एक तरफ जांच एजेंसियां हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कानूनी स्तर पर भी इस केस में बड़ा मोड़ आया है। रविवार को परिजनों की मौजूदगी में दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सोमवार को सुनवाई तय की है। उधर आरोपी पति समर्थ सिंह इस वक्त भोपाल पुलिस की 7 दिन की रिमांड पर है। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ट्विशा की मौत कैसे हुई? आत्महत्या है या हत्या? इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है क्या? देखिए इस रिपोर्ट में। एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध हालत में मौत मामले में जांच लगातार तेज हो रही है। रविवार को ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम परिजनों की मौजूदगी में किया गया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। दूसरी ओर हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को भी नोटिस जारी किया। ट्विशा के पिता ने उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और सोमवार को चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई होगी। इधर आरोपी पति समर्थ सिंह फिलहाल भोपाल पुलिस की 7 दिन की रिमांड पर है। 2 घंटे पुलिस पूछताछ में समर्थ सिंह ने बताया कि शादी के बाद दोनों के रिश्ते सामान्य थे। पुलिस पूछताछ में आखिर क्या बोला समर्थ? 17 अप्रैल 2026 प्रेगनेंसी के बाद ट्विशा का व्यवहार बदलने लगा। ट्विशा ने दिल्ली स्थित अपने घर जाने की जिद की। उसने कहा कि वो घरेलू जिंदगी नहीं जी सकती और घर पहुंच गई। 23 अप्रैल 2026 ट्विशा अपनी मां और भाई के साथ भोपाल लौटी। 24 अप्रैल 2026 समर्थ ने बेंगलुरु जाने के लिए टिकट बुक कर रखे थे। पहले ट्विशा भी जाना चाहती थी, फिर मना कर दिया। इसी शाम वो अजमेर भाई से मिलने चली गई। यहीं से दोनों के रिश्ते में खटास आनी शुरू हुई। ट्विशा एक ही दिन अजमेर में रुकी, वहां से दिल्ली चली गई। 30 अप्रैल 2026 ट्विशा वापस भोपाल लौटती है। 12 मई 2026 शाम 6 बजे ट्विशा ब्यूटी पार्लर से लौटी। शाम 6:30 से 7:30 बजे तक दोनों ने वॉक भी की। रात 8 बजे करीब दोनों ने साथ खाना खाया। रात 8:30 बजे
वे दोनों कमरे में जाते हैं और टीवी देखने लगते हैं। रात 9 बजे ट्विशा नीचे कमरे में गई और अपने माता पिता से बात करने लगती है। इसी दौरान थकान के कारण समर्थ को नींद आ जाती है, जैसा समर्थ ने पुलिस को बताया। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की जांच सीबीआई से कराने पर सहमति दे दी है। इससे पहले 22 मई को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने समर्थ की वकालत का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था। वहीं पूरे मामले में ट्विशा के पति के वकील ने कहा कि हमने पुलिस रिमांड का विरोध किया था। रिमांड का समय खत्म होने के बाद हम बेल के लिए अप्लाई करेंगे। इधर ट्विशा के वकील का कहना है कि 15 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद कटारा थाना प्रभारी और कुछ अन्य लोग आरोपियों के संपर्क में थे। ऐसे लोगों को एसआईटी से हटाने वे कमिश्नर को पत्र लिखेंगे। एसआईटी के जो सवाल है सीबीआई को कंसेंट कर दिया, क्योंकि शासन ने हमारा सपोर्ट भी करा है, हमारी बातें भी मानी। उनको भी लगा कि कहीं से पुलिस अच्छे से काम नहीं कर रही, तो सीबीआई को कंसेंट करा है। हमारी उम्मीद है जल्द से जल्द सीबीआई इसको टेकअप करे। अब जानिए ट्विशा केस में आखिर क्या क्या हुआ। ट्विशा की मौत के बाद आखिर कौन कौन सी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। 12 मई ट्विशा की ससुराल में मौत। 13 मई एम्स भोपाल में पोस्टमार्टम, परिजनों का कटारा थाने में हंगामा। 14 मई रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह पर एफआईआर, गिरिबाला के बेटे समर्थ के खिलाफ भी एफआईआर। 15 मई गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिलती है, परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मानी। 16 मई परिजनों की जांच दिल्ली पुलिस को सौंपने की मांग। 17 मई परिजनों ने सीएम हाउस के बाहर धरना दिया। 18 मई भोपाल कोर्ट ने समर्थ की अग्रिम जमानत खारिज की। गिरिबाला को कंज्यूमर फोरम से हटाने राज्यपाल को पत्र। 20 मई हाई कोर्ट का समर्थ के खिलाफ लुकआउट नोटिस, राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान भी लिया। 21 मई ट्विशा मौत मामले में कॉल डिटेल्स जारी। 22 मई जबलपुर जिला कोर्ट में समर्थ का सरेंडर, समर्थ सिंह का वकालत लाइसेंस सस्पेंड, ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की स्वीकृति। 23 मई आरोपी समर्थ की कोर्ट में पेशी। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी, दिल्ली से भोपाल आई डॉक्टर्स की टीम। 24 मई ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम। तो ये थी ट्विशा केस की पूरी टाइमलाइन। समर्थ जो कि 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है, उससे पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। अब देखना होगा कि पुलिस अपनी जांच में क्या रिपोर्ट पेश करती है। सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी है कि आखिर ये केस आत्महत्या का है या हत्या का। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।